हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो दोपहर का वक्त हो चुका है और मैं अपने काम धाम चालू कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की बेडशीट भी चेंज कर दी है। और देखिए, ये गाड़ी जो है उस थैली में आ ही नहीं रही थी। थैली तो खैर बहुत बड़ी सी है, लेकिन फिर भी उसमें नहीं आई। तो फिर मैंने इस तरह से कॉटन की ओढ़नी में इसे बांध के रख दिया है। ये पहले भी यहीं पे रखी हुई थी, तो बस यहाँ पे इसे रख दिया मैंने अभी। और जब जाऊंगी तो फिर इसे ले जाऊंगी। तो दूसरी तरफ चढ़ा हुआ है मेरा खाना। तो मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ, फिर इफ्तार की तैयारी करूँगी। तो देखें, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन स्टू। मटन स्टू नहीं, ये मटन का कीमा है, ये कीमे का स्टू है। तो हस्बैंड मेरे कीमा लेके आए थे, मैंने ही मंगाया था कल उनसे, क्योंकि मुझे बनाने थे समोसे। लेकिन फिर मैंने सोचा मटन का जो कीमा, मतलब मटन का जो समोसा बनाऊंगी कीमे का, तो फिर मेरी बेटी नहीं खाएगी। तो बस समोसे वगैरह उससे स्पेशली ज़्यादा पसंद है। चिकन के ही ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। तो इस बार मुझे मटन का खाने का मन किया, तो लेकिन फिर उसका ख्याल आया तो मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने सोचा चलो कीमा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे कीमे में मैंने सारा कुछ डाल दिया है, बस इसकी थोड़ी सी भुंजाई करनी है और इसमें ऐड करना है मटर। क्योंकि आज मैं जो कीमा बना रही हूँ तो मेथी मटर कीमा बना रही हूँ, तो मेथी तो मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। हरा मेथी जो आता है ना भाजी वाला, वही मेथी। और मटर निकाल लेते हैं। तो मटर मैंने फ्रीज में स्टोर किए हुए हैं, तो बस निकाल लेती हूँ। और इनको खोल लें, पानी में डालें, और बस ये रेडी हो जाते हैं डालने के लिए किसी भी चीज़ में। तो इसे खोल लेते हैं और जितने मटर मुझे इसमें डालने हैं बस उतने ही निकालूंगी और इसे फ़ौरन से ही फ्रीज़र में डाल दूंगी। तो मेरा जो फ्रीज़र है नीचे है, तो चिकन मटन और जो भी मतलब मुझे इस तरह की चीज़ें रखनी होती हैं तो मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ। अभी तो ये इस तरह कुछ आवाज़ करेंगे क्योंकि इनमें जमी हुई है बर्फ़, और जैसे ही इसमें पानी डालेंगे ये बस एकदम रेडी हो जाएंगे, एकदम फ्रेश मटर। तो बस इतना ही मटर डालूँगी, बल्कि और कम कर देती हूँ, बस इतना ही डालूँगी। और देखें कितना फ्रेश मटर है ये। लेकिन इसे स्टोर उस वक्त किया जाता है तब बहुत अच्छा ताज़ा हरा मटर आता है ना, जब उस वक्त इस पर स्टोर किया जाता है फ्रीज़ में। तो मैंने तभी किया था। तो मैंने इस बार सिर्फ 5 kg ही मटर छीला था, 5 या 4 kg। तो उसकी काफ़ी सारी थैलियाँ मैंने छोटी छोटी बना के रख दी थी, और अब मुझे ये काम आएंगे। जैसे कि कभी पाव भाजी बनाना है, या फिर कभी ताहरी बनाना है, या फिर कभी मटर पुलाव बनाना है। मेरे हाथ का मटर पुलाव भी मेरी पूरी फैमिली को, मेरी बहनों को, सभी को काफ़ी पसंद है। देखें, 1 मिनट भी नहीं लगता इसकी बर्फ़, मिनट तो बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, बस कुछ सेकंड में ही ये इसकी बर्फ़ घुल जाती है पानी में डालते ही। और ये ताज़े हरे मटर रेडी हो गए पकाने के लिए। तो इसे इसमें डाल देते हैं। कीमे की भुंजाई अच्छी तरह से हो चुकी है, और यकीन करें इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही कीमे से। मेथी मटर कीमा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, मेथी मटर गोश्त भी बहुत अच्छा बनता है। तो बस मेरे घर में पसंद है लोगों को, मतलब मेरी फैमिली को, तो मैं बनाती हूँ। और बस इसे अच्छी तरह से चलाएँगे और बस मटर के साथ 1-2 मिनट और इसकी भुंजाई करेंगे। और इसका लुक देखें, ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। कीमे गोश्त का स्टू तो सभी बनाते हैं, लेकिन कीमे का स्टू भी आप बना के देखिएगा, और मेथी मटर वाला स्टू बनाइएगा, तो फिर आप इसका टेस्ट देखेंगे कि आप गोश्त वाला स्टू जिस तरह बनाते हैं भूल जाएंगे बनाना। बस इसी तरह बनाएंगे। तो बस इसे 2 मिनट भून के पानी कर देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बस इतना पानी कि बस ये हमारा कीमा और मटर जो है पक जाए, और बस और हमें बस इसे बंद कर देना है। तो मैंने बस इसमें आधा गिलास ही पानी डाला है, क्योंकि कीमे में ग्रेवी तो होती नहीं है। मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि बस मेरी छोटी सी फैमिली है तो बस हो जाता है माशाल्लाह। तो इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन, और फिर इसे पका लेती हूँ। तो गाइस, कुकर में मैंने लगा दिया है सीटी, मतलब ढक्कन लगा दिया है। और ये लहसुन अदरक की मिर्ची सब रख देती हूँ फ्रीज में। और ये होममेड गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो गया ऐसे, मतलब इस बोतल में ख़त्म हो गया और दूसरी बोतल में अभी होगा। तो मैंने ज़्यादा ही बनाया था।
तो एक बोतल ख़त्म हो गया, दूसरी बोतल मेरी ये रेडी है और चम्मच के साथ में। तो जब भी मैं गरम मसाला बनाती हूँ बिरयानी का, या फिर जो मैं सालन वगैरह भाजी में सब यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर एक बार बना लो तो महीने 2 महीने की फुर्सत हो जाती है। तो इसे फ्रिज में रख देते हैं। और कीमा तो मेरा पक गया है, और कीमे को धोने के बाद भी मैंने इस तरह से छन्नी में करके रखा था। तो देखें उसमें से कितना ब्लड वाला पानी निकला है। तो कभी भी गोश्त चिकन को धोने के बाद में इस तरह छन्ने में ज़रूर रखा करें, तो फिर सारा जो एक्स्ट्रा इस तरह का ब्लड वाला पानी होता है निकल जाता है। और मेरे गले में हो गई है खराश, क्योंकि ठंडा फ्रूट खा के और ठंडा शरबत पी के जो है मेरे गले में हो गई है खराश और सर्दी। तो यहाँ पे चिकन मैंने पानी में डाल के रखा हुआ है, अभी इसे भी मुझे धोना है, क्योंकि मुझे बनाना है इफ्तार के लिए कुछ स्टार्टर। तो बस इस तरह से काम मेरा सारा चालू है। खाना मैं पहले बना के रख दूँगी, स्पेशली कीमा और चावल, फिर बाद में इफ्तार की करूँगी तैयारी। तो बस ऐसे हो रहा है आज मेरा सारा काम। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्लांट कितने प्यारे हो रहे हैं। देखें, एक तो इसकी जो ये देखिए इस तरह से एक डगाली यहाँ पे भागी चली आ रही है खुद से, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा खूबसूरत हो रहा है ये। देखो, जो भी आके मेरा कोई पड़ोसी या फिर मेरी फ्रेंड देखती ना, कहती कैसे तुमने इसे इस तरह से फैलाया। मैंने कहा मैंने नहीं फैलाया, वो खुद ही फैल गया है। तो बस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है वो। और आज हम मार्केट गए थे, तो बस 2 सूट लेके आए थे। तो एक सूट तो मैं मेरी भांजी के लिए लाई थी, जिसे मुझे गांव भेजना था, तो वो मैंने भेज दिया। और ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी लाइट नहीं ऑन कर सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरी लाडली जो है बेचारी सो रही है, बहुत ज़्यादा थकी हुई है। देर रात तक उसने पढ़ाई की, और फिर सुबह सहरी के बाद में वो सोई है। स्कूल से आके उसके पेपर भी चालू थे, आज वैसे ख़त्म हो गए, लास्ट पेपर था। तो बस इसलिए मैं लाइट ऑन नहीं करूँगी। और गाइस, हम कल रात बहुत ज़्यादा लेट मार्केट गए थे, जैसे कि करीब 11 बजे करीब गए थे। इतनी लेट मार्केट में शायद बॉम्बे में रहते हुए मेरे ख्याल से पहली या दूसरी तीसरी बार ही गई हूँ, वरना मैं इफ़्तार के बाद चली जाती हूँ, तो हम लोग 10 बजे तक आ जाते हैं। लेकिन कल ऐसा हुआ कि अचानक से मेरी बहन का फ़ोन आया कि मतलब कोई यहाँ से जाने वाला गांव है, तो मतलब पहचान का, तो उसे कुछ सामान मंगाना था, स्पेशली मुझे मेरी भांजी के लिए कपड़ा भेजना था। तो फिर मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी उसके बावजूद भी मैं गई। और रात में हमें वहाँ पे 1:45 करीब बज गए, और 1 बजे रात में मैंने देखा कि ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे रात नहीं है, सुबह हुई है। इस कदर की भीड़, इस कदर की रश कि अब मैं आपसे क्या बताऊँ। मैंने थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट किया था, क्योंकि वहाँ पे मैं फ़ोन निकालने में भी डर रही थी कि इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था कि कहीं मेरा फ़ोन धक्के से गिर ना जाए या फिर कहीं चोरी ना हो जाए। इसलिए मैंने फ़ोन 1-2 जगह निकाला, थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया है। वहाँ पे बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि वहाँ पे जो अपने साथ में होते हैं मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, वो भी कुछ कहते हैं तो वहाँ पे सुनाई नहीं देता, बहुत ज़ोर ज़ोर चिल्लाना पड़ता है क्या क्या। तो मतलब बोलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन मैंने कुछ वहाँ पे 1-2 वीडियो शूट किए हैं वहाँ पे, वो भी मैंने फ़ोन कब निकाला जहाँ पे मुझे थोड़ा कम लगा, तो मैं इसमें वो क्लिप डालूँगी। तो आप देखिएगा कि बॉम्बे की माशाल्लाह से रमज़ान की रौनक और शॉपिंग का जोश और घूमने फिरने खाने पीने का जोश कसम से नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे, कि मतलब और किसी शहर में ऐसा मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता जैसा कि यहाँ बॉम्बे में है। और हमारे एरिया में तो माशाल्लाह दिन ब दिन मार्केट बढ़ती ही जा रही है। यहाँ के जो लोग हैं वो तो शॉपिंग करते ही हैं, जिनके रिश्तेदार आसपास रहते हैं उन्हें भी मुमरा की मार्केट इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो भी यहाँ आके शॉपिंग करते हैं। ऐसा मैंने कई लोगों के मुंह से सुना, तो कसम से इतना ज़्यादा मुझे मतलब एक तो घबराहट भी हो रही थी, बड़ा ताज्जुब भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था देख के कि ये 1 बजे रात है और यहाँ पे देखो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में खुशी से घूम रहे हैं, उनकी आंखों में नींद भी नहीं है। वैसे तो बच्चे 10, 11, 12 बजे से सोने लगते हैं, लेकिन मम्मी डैडी के साथ में बच्चे भी मस्त घूम रहे हैं।
और सभी घूम रहे हैं। और उतनी खाने पीने की चीज़ों की दुकानें खुली, पानी, जूस, शरबत, जिसे जो पीना खाना है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ पीने खाने का नहीं, ऐसे ही घूमते रहो। जगह जगह पे आपको जूस की दुकानें और ये बॉटल पानी की ठंडी के, इंसान जैसे घूमता है तो गर्मी लगती है, प्यास लगती है, तो वहाँ पे सारी चीज़ों का इंतज़ाम। होटल तो यहाँ पे शहरी की बातें बंद होती हैं। यहाँ पे लोग शौक़ से जाते हैं होटलों में शहरी करने, पूरी फैमिली के साथ में। तो बस यहाँ का तो रमज़ान की जो रौनक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि बयां करने के लिए कि कितनी ज़्यादा खूबसूरती है रमज़ान की यहाँ बॉम्बे में, कितनी ज़्यादा रौनक है। तो बड़ा अच्छा भी लगा। और फिर कपड़े लेके आ गई। तो जो जाने वाले थे तो वो कल ही जाने वाले हैं, तो मेरे हस्बैंड से मैंने कपड़े पहुंचा दिए हमारी फैक्ट्री तक, वहाँ से आके वो ले लेंगे। तो बस ऐसा था कल का दिन। और फिर हो गई ये आज की सुबह। और मैं इतनी ज़्यादा थकी थी कि मैं दोपहर में 11 बजे तो सो के उठी हूँ। वैसे भी सहेली के पास सोते हैं। तो फिर मेरी बेटी के लिए उठी, हालांकि मैं 8 बजे उठी, 7:30 बजे, और 8 बजे उसे मैंने स्कूल भेजा। इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि बाकी तो कपड़े वगैरह सब वो पहन लेती है शावर लेके, लेकिन उसकी चोटी जो है मुझे ही बनानी पड़ती है। तो बस 2 चोटी उसकी मैंने डाली, डस्टबिन बाहर रखा और फिर जाके वापस से लुढ़क गई। तो बस ऐसा था। तो अभी मैं आपको लाइट जब ऑन करूँगी तो वो ड्रेस मैं आपको दिखाऊँगी। मेरी बेटी ने एक और ले लिया है, बस ऐसे ही, जैसे कि यहाँ पे 3-4 दिन तक ईद चलती रहती है, तो ताजी बासी तेवासी, बस इस हिसाब से उसने एक और ड्रेस ले लिया, अच्छा लगा। तो यहाँ पे रखा हुआ है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। जब वो उड़ जाएगी, लाइट ऑन करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और मेरा आज गैस का बाटला भी आ गया था, तो फिर मैंने वो भी ले लिया। तो बुक्स अभी इसको मैं इसकी जगह पर रख देती हूँ। मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद। पब्लिक आ रही है, पब्लिक आना जिसमें तो देखो मत। अपन लो लो खाई दूंगा। थोड़ा हट, थोड़ा साइड में अभी पब्लिक जमा करने दो। गाड़ी तो अपने बच्चों का ध्यान दो। तो गाइस, इफ्तारी से पहले आया था एक पार्सल। तो पार्सल मैंने रिसीव किया, लेकिन मैंने खोला नहीं। मैंने सोचा ही था कि इफ्तारी के बाद में फिर इसे फुर्सत से खोलूँगी। तो ये मैंने फ्रिज के लिए मैट मंगवाया था। वैसे तो मैं पेपर बिछा देती हूँ, मुझे पेपर ज़्यादा सही लगता है, 1 हफ्ते में चेंज कर दो। और बस, और पेपर में क्या है ना, जैसे किसी चीज़ में थोड़ा सा पानी वानी भी होता है तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब ये देखो मैंने मंगवाया है। ये वैसे तो सबसे पहले तो साइज़ में मुझे थोड़े से छोटे लग रहे हैं। ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये मेरी फ्रिज जो है बड़ी है, और थोड़ा उसके जो कांच है चौड़े भी हैं, तो ये इस तरह से लेंथ में भी कम है और इस तरह लंबाई में भी कम है। तो देखती हूँ अभी फिर से एक बार थोड़ा सामान निकाल के एक सेल्फ खाली करके उसमें रख के देखूँगी। अगर थोड़ा सा कम हुआ तो फिर यूज़ कर लूँगी। अगर ज़्यादा ही गैप रहा, मतलब ज़्यादा छोटा लगेगा, तो फिर चेंज करा लूँगी, रिटर्न कर दूँगी, दूसरे मंगा लूँगी। तो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, देखें आप भी। और आपको कैसे लगे बताइएगा कमेंट करके। और वहीं जो मैंने आपसे कहा था सूट दिखाऊंगी, उस वक्त मेरी बेटी सो रही थी तो मैंने लाइट ऑन नहीं किया था। तो ये है उसका एक और ड्रेस लेके आई है जो, और वैसे तो उसने 3 उसके हो चुके हैं, ताजी बासी तेवासी के। यहाँ पे 5 दिन तक ईद चलती रहती है, तो बस इस तरह से उसे 4 से 5 ड्रेस दिलाने पड़ते हैं। और वो बहुत शौक़ से फिर 4-5 दिन पहनती भी है।
फिर उसकी फ्रेंड्स आती हैं या उनके घर वो जाती है, बस। और तो क्या ही है। मेला वगैरह तो यहाँ बहुत बड़ा लगता है ईद में, लेकिन हम लोग जो है मेले वेले में नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ होती है। तो बस इस तरह से ये इसका और ड्रेस है, नीचे तक इस तरह से इसकी कढ़ाई है और ये सॉफ्ट मटेरियल में है। और इस कपड़े का क्या नाम है, ऑर्गेन्जा। ये ऑर्गेन्जा में है। और ये जो है इसकी ओढ़नी है और ये है इसकी पैंट। तो इसकी पैंट में बस थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है, नीचे ऑर्गेन्जा ही लगा हुआ है। तो पैंट इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़े में और कंफर्टेबल है, जैसे इसको पसंद है। तो बस इस तरह से एक सूट मैंने और दिला दिया। हालांकि इसकी साइज़ का ये है नहीं, लेकिन इसे थोड़ा सा फिटिंग भी कराना पड़ेगा, पीछे से टक्स भी डलाने पड़ेंगे। लेकिन बस इसे पसंद आ गया तो कहने लगी मम्मी दिला दो, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। तो बस फिर मैंने कहा कि मत लो, बड़ा है, अल्ट्रेशन में डालना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं मुझे लेना है। तो बस फिर मैंने दिला दिया कि चलो ठीक है। मेरी फ्रेंड है, वो सिलाई करती हैं, तो उनसे मैं करा दूंगी अगर उनसे बना तो, वरना फिर मैं दुकान वाले जो है उनसे भाई से बोल के भी आई थी कि अगर मैं दिखाऊंगी जिनको, अगर उनसे नहीं हो पाया सही अच्छे से फिटिंग विटिंग नहीं हो पाई तो फिर आप चेंज करके दूसरा दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था। तो बस इस तरह भी उन्हें बुला के मैं दिखाने वाली हूँ। और अगर उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर दूँगी, फिटिंग अच्छे से हो जाएगी, तो फिर मैं इसे रख लूँगी, वरना से फिर मैं इसे चेंज करके दूसरा ले आऊँगी, क्योंकि उनके शॉप में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस आए हुए हैं। तो बस ले आऊँगी। बस मसला यही है कि इसकी साइज़ का, ना अभी इसका साइज़ बच्चों में है ना बड़ों में है, ये बस बीच की है। तो बस इस तरह से प्रॉब्लम होती है। और रोज़ा रख के और दुबली हो गई है। तो बस ऐसा था। तो एक ये और ड्रेस लेके आ गए। और आज तो मेरी मार्केट जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बल्कि मुझे अपने लिए भी लेना है, लेकिन अब आज नहीं जाऊंगी। आज तो बस रेस्ट करूंगी। और क्योंकि खाना वगैरह भी मैंने आपको दिखाया था, मैंने दोपहर में ही बना लिया था इफ्तार से पहले। तो बस गाइस ये ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।